अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले हमने स्टडी किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है। इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये पता चला कि इस पोस्टुलेट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, क्योंकि न्यू थिंग डिस्कवर्ड हो रही थी और इस तरह डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई करके बना दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जितने भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट थे, जो भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी, सबको सॉल्व किया और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बना दिया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या था कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि सारे एलिमेंट जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं और ये इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो ये पॉइंट था कि सारे एलिमेंट जो हैं वो एटम से मिलके बने हैं, तो ये पॉइंट जो है वो करेक्ट था। लेकिन इसकी जो ये स्टेटमेंट थी कि वो इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये क्या था, ये रॉन्ग था। तो इसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने किस तरह से करेक्ट किया कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, इंस्टेड दैट आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसने नाम दे दिया उसका। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। तो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट था। अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो ये था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये पोस्टुलेट जो है वो क्या था, सही था। नंबर थर्ड पॉइंट क्या था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हैविंग सेम साइज, मैस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम कोई सेम एलिमेंट लेते हैं, दो तरह के सेम एलिमेंट ले रहे हैं, दो से ज़्यादा सेम एलिमेंट लेते हैं, तो वो किससे मिलके बने होंगे? एटम से मिलके बने होंगे। और उसके अंदर जो मौजूद एटम्स होंगे उसका साइज़, उसका शेप, उसका मैस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने इस पोस्टुलेट को क्या कहा? गलत कह दिया। और उन्होंने क्या पोस्टुलेट दिया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर मैसेज। कि अगर हम एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन लिया है, दूसरा भी मैंने हाइड्रोजन लिया है, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कह रही है कि अगर हम दो सेम एलिमेंट लेते हैं तो उनके जो एटम्स होंगे, उनके एटॉमिक मैसेज एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है हमारे पास आइसोटॉप्स। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कह रही है कि अगर हम सेम एलिमेंट्स लेते हैं तो उसके जो एटम्स होंगे वो उसके एटॉमिक मैस एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं हमारे पास। एक है प्रोटियम, नंबर 2 है ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तो देखें आप, अगर देखें कि इसके जो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, वो सेम है। और अगर एटॉमिक मैस की बात करें तो इसका जो प्रोटियम है उसका 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। तो उसके एटॉमिक मैस क्या है? डिफरेंट है। हालांकि ये सब क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक कि सेम एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैस होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम होंगे। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। नंबर 4 पोस्टुलेट क्या था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। कि अगर मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं तो उन दोनों के जो एटम्स होंगे वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट था। लेकिन ये भी क्या था? ये गलत था, जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या किया? करेक्ट किया। और इसके मुताबिक एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव सेम एटॉमिक मैस। कि अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके एटॉमिक मैस सेम होंगे। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट था। और इसको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। मतलब ये अपोजिट है आइसोटॉप्स का, ये आइसोबार्स कहलाएंगे।
कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, उसका एटॉमिक नंबर अगर सेम है और एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है और एटॉमिक मास सेम है, तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास आइसोबार्स कहलाता है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका एटॉमिक मास सेम भी हो सकता है, और इसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अर्गन की और बात करते हैं पोटेशियम की, कैल्शियम की अगर बात करते हैं, कैल्शियम, तो इनका जो अर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18, और इसका जो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20, एटॉमिक नंबर है 20। और अगर इसके एटॉमिक मास की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 और अर्गन का एटॉमिक मास है 39.98, जो कि राउंड ऑफ करके बनेगा 40। तो दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को स्टडी किया कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर मैसेज। अगर हम सेम एलिमेंट लेते हैं तो उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। नंबर थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके जो एटॉमिक मास होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बल्कि उसके एटॉमिक मास सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अर्गन ले लिया और एक कैल्शियम ले लिया। अर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम जो है उसका 20 है, लेकिन अगर इसकी एटॉमिक मास की बात करें तो 40, और इसका भी एटॉमिक मास क्या होता है, अर्गन का 40 होता है। तो ये दोनों क्या है, आइसोबार्स हैं, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स कहते हैं।